दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है कि इजराइल से इंडिया में अब लाखों डॉलर आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, देश के स्किल्ड मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल इजराइल 10,000 इंडियन वर्कर्स को अपने देश में काम करने की अनुमति देने वाला है। दोस्तों, दरअसल आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि लाखों की संख्या में फ़िलिस्तीनी मज़दूर और वर्कर्स इजराइल में काम करते हैं, क्योंकि फ़िलिस्तीन में रोज़गार के ज़्यादा साधन नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी है और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कोई चीज़ नहीं है। परंतु इजराइल जब भी फ़िलिस्तीन या गाज़ा पट्टी पर हमला करता था तो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के ज़माने में फ़िलिस्तीनी मज़दूर आपस में व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से संगठित होकर फ़िलिस्तीन के समर्थन में काम रोक देते थे और स्ट्राइक पर चले जाते, जिसके कारण इजराइल में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दर बहुत धीमी हो गई है। इसलिए इजराइल ने फ़िलिस्तीनी वर्कर्स को अपने देश से धीरे धीरे हटाकर भारतीय वर्कर्स को उनकी जगह काम देने की योजना बनाई है। इसी सिलसिले में 10,000 भारतीय मज़दूरों को इजराइल में काम करने की अनुमति दी जाएगी। इजराइल पूरे देश भर में बहुमंजिला इमारतें, स्काईस्क्रैपर्स बनाना चाहता है और इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज़ी से विकास करना चाहता है, जिनमें कि सड़कें और रेल भी शामिल हैं। दोस्तों, अमेरिका इजराइल में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए $38 बिलियन दे रहा है। इजराइल और भारत के संबंध पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतर हुए हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार भारतीय मज़दूर ही क्यों? इजराइल अफ्रीका से मज़दूर बुला सकता है, परंतु इजराइल ने भारतीय मज़दूरों को प्रायोरिटी दी है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता ही नहीं देते हैं, तो इन देशों की इन नीतियों की वजह से भारत ही अब इजराइल के लिए मज़दूरों के लिए एकमात्र विकल्प बन गया है और धीरे धीरे इजराइल 10,000 से बढ़ाकर मज़दूरों की संख्या 42,000 तक करने वाला है। दोस्तों, अगर जियोपॉलिटिक्स की सही समझ रखी जाए और जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए सही नीतियां बनाई जाए तो वैश्विक स्तर पर एक देश को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। दोस्तों, इजराइल चाइना से मज़दूर बुला सकता है, लेकिन चाइना पर इजराइल को उतना भरोसा नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार 87% इंडियन वर्कर्स ने गल्फ़ कंट्रीज़ में किसी न किसी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन की शिकायत की, जिसमें फूड, स्टे और छुट्टी नहीं मिलने, ज़रूरत से ज़्यादा काम कराने, कम पेमेंट देने जैसी कई शिकायतें हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल।